नमस्कार। मैं अमित कुमार मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे ग्राफीय रूपांतरण। तो उसी के नेक्स्ट जो अपने पास में आज जो अपने पास ग्राफ है कि यदि अपने को y बराबर एफ के एक्स का ग्राफ बनाना हो या y बराबर एफ वन अपॉन के एक्स का ग्राफ बनाना हो तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे। जहाँ के क्या है, कोई भी रियल नंबर अपने को दिया हुआ है, तो अपन इनका ग्राफ कैसे बनाएं। यदि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ अपने को पता है तो अपने को y बराबर एफ के एक्स का पूछ ले या वन अपॉन के एक्स का, यानी जो x की जो सारी वैल्यू है उनमें अपन किसका भाग दे रहे हैं, के का भाग दे रहे हैं या के से गुणा कर रहे हैं। तो इनका ग्राफ कैसे बनाना है वो अपन आज देखेंगे। तो जो पहला है वो है कि y बराबर एफ के एक्स का ग्राफ कैसे बनाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला तो वही y बराबर एफ एक्स का आपको ग्राफ बनाना है। y बराबर एफ एक्स का आप ग्राफ बनाओगे। सबसे पहला काम। दूसरा जो अपना काम है वो ये है कि x के सभी मान में k से भाग कर, ये जब गुणा आप x को k से गुणा कर रहे हो और यदि उसका ग्राफ बनाना है तो आप x के सभी मान में किसका भाग दे रहे हो, k का। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे अपन k से गुणा कर रहे हैं तो x की सारी वैल्यू में भाग क्यों दे रहे हैं। देखो भाग इसलिए दे रहे हैं अपन कि यदि अपन x की वैल्यू है उसमें k का भाग दे देंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे k से तो ये कट के कितना आ गया x। यानी कि जो वैल्यू पहले अपने को x पे मिल रही थी वो वैल्यू अपने कहाँ मिलेगी, x अपॉन के पे मिलेगी। इसलिए अपन इस सब समीकरण जो x की वैल्यू है उसमें किसका भाग दे देंगे, k का भाग दे देंगे। क्योंकि जो ग्राफ अपन बनाएंगे उसमें जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि यदि अपने को y बराबर साइन टू एक्स का ग्राफ बनाना हो, साइन टू एक्स का ग्राफ बनाना हो तो देखिए सबसे पहले अपन को इसका ग्राफ बना लेंगे y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये अपने पास में y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। अब अपने को किसका ग्राफ बनाना है, y बराबर साइन टू एक्स का ग्राफ। ये क्या हो गया, एफ टू एक्स, यानी एक्स किसके क्या रख रहे हो, टू एक्स। इसका अपने ग्राफ बनाना है तो y की वैल्यू में तो कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन की वैल्यू भी माइनस एक्स से एक्स के बीच में आती है और साइन टू एक्स की वैल्यू भी किसके बीच में आती है, माइनस एक्स से एक के बीच में आती है। एक्स की जो वैल्यू है उनमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या करेंगे, सारी वैल्यू में अपन किसका भाग दे देंगे, दो का भाग दे देंगे। तो जो साइन का ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये अपने पास में ग्राफ बन गया। देखिए पहले ये वैल्यू जीरो थी, जीरो में दो का भाग दोगे तो भी क्या आएगी, जीरो। पहले वैल्यू कितनी थी, पाई थी, अब कितनी हो जाएगी, पाई बाई। पहले वैल्यू कितनी थी, टू पाई, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई। सब वैल्यू में किसका भाग लग जाएगा, दो का। पहले ये वैल्यू थी माइनस पाई, अब कितनी हो जाएगी, माइनस पाई बाई टू। पहले वैल्यू थी माइनस टू पाई, अब वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का पाई। क्यों कि देखो अब आप पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी, पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू होगी साइन टू इंटू पाई बाई टू। टू से टू कट जाएगा, इसके बराबर आ जाएगी साइन पाई के बराबर आ जाएगी, यानी पाई बाई टू पे अब वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पहले ये वैल्यू जीरो कहाँ हो रही थी, पाई पे हो रही थी, और ये वैल्यू कहाँ हो रही थी, टू पाई पे, माइनस पाई पे और माइनस टू पाई पे। अब वो वैल्यू सारी जीरो कहाँ हो रही है, पाई बाई टू पे हो रही है, पाई पे हो रही है, माइनस पाई बाई टू पे हो रही है और माइनस पाई। इसलिए अपन जब अंदर के एक्स से गुणा करेंगे तो आप क्या करोगे, सारी एक्स की वैल्यू के अंदर के का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। क्योंकि जो वैल्यू पहले अपने को एक्स पे मिल रही थी वो अब अपने को एक्स अपॉन के पे मिल रही है। क्योंकि गुणा में के है तो के से के कैंसिल हो जाएगा तो एफ एक्स आ जाएगा। तो जो वैल्यू पहले एक्स पे मिल रही थी वो अब अपने को कहाँ मिलेगी, एक्स अपॉन के पे मिलेगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते। दूसरा इसी के अंदर जो दूसरा पार्ट है इसका, यदि y बराबर एफ वन अपॉन के से आप गुणा कर रहे हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो पहला वही कि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाइए आप, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाइए। और दूसरा काम क्या करना है इसमें
कि जो एक्स किस चेंज कर रहे हो वो किस में कर रहे हो, एक्स में कर रहे हो, तो एक्स के सभी मान जो अपने को दिए हुए हैं उनमें अपन किसका भाग दे देंगे, यानी अपन 1 अपॉन के से कर रहे हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, के से गुणा करना पड़ेगा, मान के से गुणा कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ग्राफ में क्या कर रहे हो, 1 अपॉन के से गुणा कर रहे हो, और जब आप ग्राफ बना रहे हैं उसमें आप क्या कर रहे हो, के से गुणा कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो वैल्यू पहले अपने को एफ एक्स एक्स के ऊपर मिल रही थी, अब वो वैल्यू अपने को कहाँ मिलेगी भाई, अब एक आपने 1 अपॉन के से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये वैल्यू कहाँ मिलेगी, इसको के से गुणा करोगे तब मिलेगी, के से के कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो वैल्यू पहले एक्स पे मिल रही थी वो वैल्यू अपने को कहाँ मिलेगी, के एक्स पे मिलेगी। इसलिए अपन एक्स के सभी मानों किससे गुणा कर रहे हैं, के से गुणा कर देंगे। तो एक तो ये प्लस वाले में जब आप अंदर गुणा कर सॉरी जोड़ रहे हो घटा रहे हो उसमें भी ध्यान रखना है, और ये गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों ग्राफ में क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे यदि एक्स की वैल्यू में आप अंदर जोड़ रहे हो तब तो आप क्या करोगे, उसको ऋणात्मक दिशा में शिफ्ट करोगे, और यदि कुछ घटा रहे हो तब उसको धनात्मक दिशा में शिफ्ट करोगे। ऐसे ही अंदर आप के से गुणा कर रहे हो तो एक्स की वैल्यू में के का भाग दोगे, और 1 अपॉन के से भाग कर रहे हो सॉरी के से भाग दे रहे हो तब आप क्या करोगे, के से गुणा करोगे। इसका भी अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि y बराबर साइन एक्स बट्टा 2 का अपने ग्राफ बनाना है, सबसे पहले अपन किसका ग्राफ बनाएंगे, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अपन किसका ग्राफ बना लेते हैं, y बराबर साइन एक्स बाई 2 का। तो ग्राफ में y का ग्राफ है वो तो सेम ही रहेगा, यानी शेप है वो तो सेम ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो एक्स के मान है उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये अपने पास में y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। तो देखिए जो वैल्यू 0 पे आ रही थी उसको आप 2 से गुणा करोगे तो 0 ही रहेगी। पहले ये वैल्यू कहाँ हो रही थी, पाई पे 0 हो रही थी, अब कहाँ होगी, 2 पाई पे होगी, क्योंकि जब आप यहाँ एक्स की जगह 2 पाई रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई बचेगा। और अब ये पहले वैल्यू कहाँ पे हो रही थी, 2 पाई पे हो रही थी, अब ये कितने पे होगी, 4 पाई पे 0 होगी। ये वैल्यू पहले माइनस पाई पे हो रही थी, अब -2 पाई पे होगी, और ये वैल्यू पहले -2 पाई पे हो रही थी, अब ये -4 पाई पे होगी। यानी जो सारी एक्स की वैल्यू है उनको आप किससे गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे। तो आपके पास में y बराबर साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ आ गया। एक्स की वैल्यू का अपन ने एक्स के जो मान है उनको किससे गुणा कर दिया, मान को 2 से गुणा कर दिया। इस तरीके से आप ये ग्राफ बना सकते हो। नेक्स्ट जो अपना है कि y बराबर के, यानी जो एफ एक्स है उसको आप बाहर के से गुणा कर रहे हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये तो इसका ए पार्ट है। यदि आप के से गुणा कर रहे हो बाहर की तरफ, यानी वाई की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, के गुणा बढ़ जाएगी। यानी एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स है उसको आप के से गुणा कर रहे हो, यानी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के गुणा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे, का ग्राफ बनाइए। दूसरा अपने को इसमें क्या काम करोगे, वाई बराबर के, वाई के जो मान है, वाई के मान के गुणा बढ़ जाएंगे, के गुणा बढ़, वाई की जो पहले वैल्यू आ रही थी वो क्या हो जाएगी, अब के गुणा बढ़ जाएगी, यानी के गुणा ये क्या हो जाएगा, ग्राफ बढ़ जाएगा। इसी का बी पार्ट है कि यदि अपन बार 1 अपॉन के से गुणा कर दोगे एफ एक्स, यानी वाई की सारी वैल्यू है उसमें किसका भाग दे दोगे, के का भाग दे दोगे, तो क्या हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। पहले से सब वैल्यू में क्या कर दोगे आप, के से भाग दे दोगे, तो यहाँ से वाई बराबर क्या आ जाएगा, पहले तो वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ बना लोगे, बनाइए इसका वाई बराबर एफ एक्स का। दूसरा काम आप क्या करोगे, वाई के जो मान हैं के गुणा संकुचित हो जाएंगे। के गुणा संकुचित का मतलब क्या है कि आप जो वैल्यू है वाई की उसमें किसका भाग दे दोगे, के का भाग दे दोगे,
हो जाएगी। यानी यदि आप बाहर के से गुणा कर रहे हो तो वाई की सारी वैल्यू के से गुणा बढ़ जाएगी, यानी जो वैल्यू है उनको के से मल्टीप्लाई कर दोगे। और जब वाई में आप 1 के से मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी के से भाग दे रहे हो तो क्या करोगे, के गुणा संकुचित। संकुचित का मतलब छोटा हो जाएगा, के गुणा, यहाँ आप ऐसे मत समझना कि के से गुणा करना, के गुणा संकुचित का मतलब छोटा हो जाएगा ग्राफ पहले से, यानी आप के जो वाई की जो वैल्यू है उसमें किसका भाग दे दोगे, के का भाग दे दोगे, तो आपके पास इसका ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इसमें, y बराबर 2 साइन एक्स का अपने को ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप किसका ग्राफ बनाओगे, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे, पहला अपना काम ये रहता है। तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, ये अपने पास में y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब किसका बनाना अपने को, y बराबर 2 साइन एक्स, यानी जो y की वैल्यू आ रही थी, देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स से 1 के बीच में, तो y बराबर 2 साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 से 2 के बीच। तो जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी जो y की वैल्यू पहले आ रही थी 1 पे, अब वो वैल्यू आएगी 2 पे, यानी जो ग्राफ है वो ऐसे बढ़ जाएगा। और अक्स की जो वैल्यू है उनमें तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो किसमें हो रहा है, यानी जो अभी ग्राफ बन रहा है, ये वाली जो लाइन बन रही है वो किसकी हो गई, ये तो 2 की हो गई, और ये वाली जो लाइन है वो किसकी हो गई, -2 की हो गई। पहले ये लाइन थी, ये थी 1 की, और ये नीचे वाली जो लाइन थी, यानी जो साइन एक्स की जो वैल्यू आ रही थी वो किसके बीच में आ रही थी, -1 से 1 के बीच में आ रही थी। अपन ने जैसे इसको 2 से गुणा किया, ये क्या होगा, वैल्यू 2 से -2 के बीच हो गई। और एक्स की जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी, ये भी पाई रहेगी, ये भी 2 पाई रहेगी, और ये -पाई और ये -2 पाई। एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो किसके मान में चेंज हो रहा है, वाई के मान में चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आप यदि y बराबर 1/2 साइन एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हो, सबसे पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बना लोगे। साइन एक्स के ग्राफ के बाद में अब अपने को उसका ग्राफ बनाना है, y बराबर साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ बनाना है, साइन एक्स बाई 2 का। तो देखो जो सारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, के गुना संकुचित हो जाएगी, इन 2 गुना संकुचित हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी, यानी कि जो सारी y की वैल्यू है उनमें किसका भाग लग जाएगा, 2 का। तो ये 2 का भाग दोगे तो ये कौन सी हो जाएगी, 1/2, और जो नीचे वाली जो लाइन है वो कौन सी हो जाएगी, -1/2, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो क्या आएगी, -1/2 से लेके 1/2 के बीच, और यहाँ क्या आ रही थी वैल्यू, 1 से -1 से 1 के बीच वैल्यू आ रही थी। तो यानी अब y की जो वैल्यू है उनमें सब में किसका भाग लग जाएगा, 2 का। तो आपको ग्राफ में ये ध्यान रखना है कि जब भी अपने को y बराबर f(x) का जो ग्राफ है, इसमें आप बाहर की साइड कुछ भी करते हो तब तो क्या, यदि k से भाग दे रहे हो तो आप y की वैल्यू में भी k से भाग दे दो, यदि अपन k से गुणा कर रहे हो तो y की वैल्यू को भी k से गुणा कर दो, यदि +a कर रहे हो तब भी आप क्या करोगे, y की वैल्यू उनमें a जोड़ दो, यदि -a कर रहे हो तब भी आप क्या कर दोगे, माइनस घटा दोगे। इनमें तो रहता है सेम, जो काम कर रहे हो वही काम अपने को वैल्यू के साथ करना है। लेकिन यदि आप y बराबर f जो फलन दिया हुआ है उसमें x के साथ में आप कुछ जोड़ रहे हो या कुछ घटा रहे हो, या इस x के साथ में आप k से गुणा कर रहे हो या इसको k से डिवाइड कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, अपोजिट काम करना है। यानी आप यदि ए जोड़ रहे हो तो उसको ऋणात्मक दिशा में शिफ्ट करना है, ग्राफ को -a कर रहे हो तो आपको उसको धनात्मक दिशा में शिफ्ट करना है। यदि k से गुणा कर रहे हो अंदर x की वैल्यू को तो आपको वो सारी x की वैल्यू में k का भाग देना है, और यदि k का भाग दे रहे हो तो x की जो सारी वैल्यू उसको k से गुणा करना है। तो ये आपको चीज ध्यान रखना है कि जब y वाली वैल्यू में चेंज हो रहा है तब तो ग्राफ में जो काम कर रहे हो वही काम करना है आपको, यदि प्लस कर रहे हो तो प्लस करोगे, माइनस कर रहे हो तो माइनस करोगे। लेकिन जब x की वैल्यू में आप चेंज कर रहे हो तो यदि प्लस में जोड़ रहे हो तब तो आप उसको ऋणात्मक दिशा में शिफ्ट करोगे, यदि घटा रहे हो तो उसको धनात्मक दिशा में शिफ्ट करोगे। k से गुणा कर रहे हो तो वैल्यू x की है उसमें k का भाग दे दोगे, और यदि k का भाग दे रहे हो तो x की वैल्यू को k से गुणा कर दोगे। इसमें ये अपोजिट होता है और इसमें ये सेम होता है, और ये रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ के करोगे कि अपन ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो अपने पास पहले जो वैल्यू मिल रही थी अब वो वैल्यू इस तरीके से मिल रही है, इसलिए अपन इस ग्राफ में ये काम कर रहे हैं। ये आपको मैंने सारा समझा ही दिया, तो आप इसको समझ के अच्छे से करोगे तो आपके पास कोई भी ग्राफ है आप इजीली बना सकते हो, और उनको कैसे कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट भी कर सकते हो।
तो ये था अपना ग्राफीय रूपांतरण। अब अपने पास में बचते हैं बहुपद फलनों के आरेख। बहुपद फलनों के आरेख, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। बहुपद फलनों के आरेख यानी कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उनके अपन ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला जो अपने पास में पॉलिनोमियल फंक्शन आता है y बराबर x और दूसरा y बराबर माइनस एक्स, ये दो आते हैं अपने पास में, y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स। ये अपने पास में ग्राफ, ये शायद आपको पता भी होंगे। देखिए पहले चतुर्थांश में और तीसरे चतुर्थांश में, पहले और तीसरे चतुर्थांश में दोनों का चिन्ह सेम होता है, यानी y और x दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर। वो ग्राफ कैसा बन जाएगा, तो अपना ग्राफ बन जाएगा ऐसा। सही नहीं बना, एक दूसरा बना लेते हैं। तो जब अपना y बराबर x हो तो ग्राफ कौन सा बनेगा, पहले चतुर्थांश में और तीसरे चतुर्थांश में। क्यों कि ये जो पहले चतुर्थांश में भी y और x दोनों बराबर हो सकते हैं और दूसरे में भी, सॉरी तीसरे में भी बराबर हो सकते हैं। और जब y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना हो तो वो ऐसे बनेगा, इस पे लाइन खींच लेंगे। तो यदि y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना हो तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये तो हो जाएगा y बराबर माइनस एक्स का और ये हो जाएगा y बराबर एक्स का, क्योंकि पहले चतुर्थांश में दोनों वैल्यू क्या होती है, प्लस में, और दूसरे तीसरे में कैसे होते हैं, दोनों माइनस में। लेकिन यदि आप दूसरे में और चौथे में जाओगे तो यहाँ चौथे में देखो, दूसरे में x की वैल्यू प्लस होती है, y की वैल्यू प्लस होती है, x की वैल्यू माइनस होती है। और चौथे चतुर्थांश में आप देखोगे तो y की वैल्यू माइनस में, x की वैल्यू प्लस में, यानी कि वहाँ y बराबर किसके होता है, माइनस एक्स के बराबर पॉसिबल है। और पहले और तीसरे में y बराबर x का, तो ये तो हो गया y बराबर x का ग्राफ, ये हो गया y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ। इस तरीके से आप बना सकते हो। दूसरा, आप इसका जो आपने रेखा का ढाल फॉर्म पढ़ा होगा उसमें देखा होगा कि ये कोण कितना है, थीटा, और ये कितना है, पाई/4। और यहाँ x का गुणांक कितना है, 1, तो 10 पाई/4, और 10 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 10 पाई/4 बराबर 1। तो यहाँ थीटा कितना है, पाई/4। और अक्ष अपन देखते हैं वो धनात्मक दिशा से देखते हैं, ये होगा थीटा। और यहाँ भी धनात्मक दिशा से आप देखोगे तो ये देखो ये कोण कितना होगा, 135। तो यहाँ थीटा बराबर कितना होता है, 135, और 135 की वैल्यू होती है -1। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ये ग्राफ आप दोनों जानते हो। तीसरा इसका जो ग्राफ होता है वो होता है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और चौथा इसका जो ग्राफ होता है वो होता है y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ यानी कि y की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, प्लस में आएगी। तो आपने देखा ही होगा कि y बराबर जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, यानी कि जो वैल्यू ऋणात्मक आप अक्ष में आएगी, धनात्मक अक्ष में जो वैल्यू आएगी वही ऋणात्मक अक्ष में वैल्यू आएगी। क्योंकि आप माइनस एक्स का स्क्वायर भी करोगे तो वो कैसा हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। तो सेम वैल्यू, जो वैल्यू 1 पे आएगी वही -1 पे आएगी, जो वैल्यू 2 पे आएगी वही -2 पे आएगी। तो ये ग्राफ हो गया अपना y बराबर एक्स स्क्वायर का। एक्स क्यूब में आप जब x का धनात्मक मान लोगे तब तो ग्राफ बनेगा ऐसा, और ऋणात्मक मान लोगे तब बनेगा ग्राफ ऐसा। धनात्मक लोगे तब तो ग्राफ बनेगा ऐसा, और जब ऋणात्मक लोगे तब ग्राफ बनेगा ऐसा। तो ये ग्राफ बन गया अपना y बराबर एक्स क्यूब का। क्योंकि जब आप एक्स के क्यूब करोगे तो जो धनात्मक संख्या है वो तो धनात्मक रहेगी, और जैसे ही ऋणात्मक में जाओगे तो ऋणात्मक संख्याओं का क्यूब करोगे तो कैसा रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि आप क्यूब कर रहे हो। तो इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसा, यानी पहले और तीसरे चतुर्थांश में बनेगा, और y बराबर एक्स स्क्वायर का पहले और दूसरे में बनेगा, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ हमेशा कैसी आ रही है, प्लस में। ये अपने पास में दो ग्राफ और हो गए। और इसी तरीके से देखिए जो ये वाला जो ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर का, तो यदि आप y बराबर x की पावर 2n, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका ग्राफ बनाओगे तो वो बनेगा ऐसा। और यदि आप y बराबर x की पावर 2n-1 बनाओगे, जहाँ n है वो नेचुरल नंबर, तो उसका ग्राफ बनेगा ये वाला। क्यों कि जैसे आप x का
पावर बढ़ाओगे, जैसे x की पावर 4 करोगे तो इस ग्राफ की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, थोड़ा स्पीड से बढ़ जाएगा, तो ये ग्राफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जल्दी मतलब वैल्यू ग्रहण कर लेगा। यानी कि ये ऐसे ही जो एक्स क्यूब वाला है उसमें क्या करोगे आप, यदि x की पावर 6 करोगे तो भी उसमें क्या रहे, सॉरी x की पावर आप 7 करोगे, 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू थोड़ा स्पीड से तेजी से इंक्रीज होगी, लेकिन ग्राफ तो क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा, जहाँ प्लस में तो क्या रहेगा ये वाला और माइनस में क्या रहेगा माइनस, क्योंकि आप जो विषम पावर लोगे वहाँ पे क्या होगा, हमेशा वैल्यू प्लस में प्लस की आएगी, माइनस में माइनस की आएगी। और जब y बराबर आप सम वाली पावर करोगे तो वहाँ वैल्यू प्लस में आएगी, वही माइनस में आएगी। तो ये जो y बराबर x की पावर 2n का ग्राफ, y बराबर है x की पावर 2n का ग्राफ, और y बराबर एक्स की पावर 2n माइनस वन का ग्राफ y बराबर एक्स क्यूब के जैसा बनता है, और ये y बराबर एक्स स्क्वायर का y बराबर एक्स की पावर 2n का y बराबर एक्स स्क्वायर के जैसा ग्राफ बनता है। बस ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे जैसे जैसे तेजी से इंक्रीज होती जाएगी। देखिए अपन इसको समझते हैं कि अब आपको एक पता ही होगा कि जब x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू x की पावर 4 से बड़ी होती है, क्योंकि 0 से 1 के बीच की संख्या को यदि आप संख्या से गुणा करते हो तो उसी संख्या से छोटी वैल्यू आती है हमेशा। तो आप अगर यदि 2 बार गुणा करोगे तब तो और छोटी आएगी, और उसको 3 बार करोगे तो और छोटी, 4 बार करोगे तो और छोटी वैल्यू आएगी। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होता है एक्स क्यूब से, एक्स की पावर 4 से, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6, क्योंकि जो जो आप एक्स की स्क्वायर इसमें करते जाओगे वैल्यू हमेशा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच की जो संख्या है उनको आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से यदि एक्स की वैल्यू है वो -1 से 0 के बीच में है, तो जैसे जैसे आप क्यूब करोगे, यानी कि आप एक्स क्यूब की जो वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू आएगी एक्स की पावर 5 की, उससे बड़ी वैल्यू आएगी एक्स की पावर 7 की, और उससे बड़ी वैल्यू आएगी, ऐसे आप आगे से आगे विषम पावर में चलते जाओगे। क्यों कि आप -1 के बीच की संख्या है, यदि उसको गुणा करोगे यानी उसकी पावर 3 करोगे, 4 करोगे, जैसे जैसे पावर करते जाओगे वो संख्या कम होती जाएगी, लेकिन उसके बाहर चिन्ह माइनस का है इसलिए वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। भाई आप -1/2 है आपके पास में, इसकी वैल्यू है तो ये आएगी 0.5 माइनस का, लेकिन आप जैसे इसका क्यूब करोगे यानी -1/1/8 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -0.1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये वैल्यू इससे क्या है, बड़ी है, -1/8 है, इससे तो क्या है, बड़ी वैल्यू है, क्योंकि माइनस की संख्याओं में जिसका बड़ी संख्या के बाहर माइनस का चिन्ह लगा तो वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से आप माइनस में क्यूब विषम पावर करोगे तब वो वैल्यू इस तरीके से होगी। और यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से बड़ी है तो क्या होगा, 1 से बड़ी आप जब भी करोगे तो वही जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स क्यूब से बड़ा होगा, सॉरी सबसे छोटा क्या होगा x, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, यानी जो जो आप उसकी संख्या पावर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि 1 से बड़ी संख्या है उनको आप गुणा करते हो तो उससे भी बड़ी संख्या मिलती है। यदि 2 को 2 से गुणा करो कितना मिलेगा, 4, फिर 4 को 2 से करो कितना मिलेगा, 8, तो यानी जो जो पावर करते जाओगे वैल्यू बढ़ते जाएगी। इस तरीके से वैल्यू बढ़ते जाती है, और इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। दूसरा, एक्स की वैल्यू यदि लेस देन है -1 से तो वही सेम काम है कि जो एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, एक्स क्यूब, फिर एक्स की पावर 5, फिर एक्स की पावर 7, तो जैसे जैसे आप पावर करोगे वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन इनके बाहर किसका चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए जो सबसे छोटी वैल्यू है माइनस की वो क्या होगी, सबसे बड़ी। और फिर आगे जैसे जैसे आप बड़े पावर करते जाओगे वैल्यू क्या होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी। जैसे कि आपके पास में संख्या है -2, तो आप इस माइनस देखो ये -2 है, -2 का क्यूब करोगे कितना आएगा, -8, तो -8 यहाँ आएगा, यानी कि और छोटी वैल्यू आती जाएगी। तो इस तरीके से ये चलती जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आप देखो ग्राफ, कई बार आपके लिमिट के क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको फायदा मिलता है। अब देखिए आप इसका क्या यूज है, अपने को क्या काम में लेना है। देखिए अपन पहला ग्राफ बनाते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना देते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बन गया अपने पास में। ये ग्राफ किसका बन गया, y बराबर
एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब अपन इसमें ग्राफ बनाते हैं। y बराबर एक्स की पावर 4 का। तो देखिए y बराबर एक्स की पावर 4 का जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ जब एक्स की वैल्यू लेते जाओगे तब तो इससे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से बड़ा आएगा। तो जैसे ये एक आएगा वैल्यू, उस टाइम उसका ग्राफ क्या आएगा, छोटा। फिर ये ऐसे बन जाएगा। क्यों, ये वैल्यू क्या है, एक्स बराबर 1 पे है, और ये वैल्यू जो है वो एक्स बराबर -1 पे है। तो ये ग्राफ किसका है, y बराबर एक्स की पावर 4 का। क्योंकि 0 से 1 के बीच में आप संख्याओं का यदि स्क्वायर करते हो और उसका मतलब और उसकी पावर एक्स की पावर 4 करते हो, तो एक्स की पावर 4 की वैल्यू है वो तो होगी कम, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी ज़्यादा। और एक से बड़ी संख्या पर एक्स की पावर 4 की वैल्यू ज़्यादा होगी। ऐसे ही आप माइनस में करोगे तो 0 से इसके बीच में करोगे, और फिर ये आगे ऐसे ग्राफ। इसी तरीके से यदि आप y की पावर 6 का ग्राफ बनाओगे तो y की पावर 6 का ग्राफ बनेगा ऐसे। तो 0 से 1 तक तो ये सेम ही रहेगा, फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कम हो जाएगा, थोड़ा सा सही से नहीं बन रहा, लेकिन ये ऐसे ग्राफ फिर ये आगे ऐसे निकल जाएगा। तो इस तरीके से इनके ग्राफ बनते हैं। यानी एक से बड़ी संख्या पे तो इनकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा, और 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी कम। इसी तरीके से आप किसका ग्राफ बना सकते हो, y बराबर एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, इनके ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ का जो शेप रहेगा वो सेम ही रहेगा, ये वाला। लेकिन जैसे आप इसका जो क्यूब करोगे, ये हो गया एक्स की पावर 5 करोगे तो 0 से 1 के बीच में तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आके ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो ऐसे ये ग्राफ बनते रहेंगे। इस तरीके से आप इनके ग्राफ बना सकते हो। नेक्स्ट जो अपने पास ग्राफ आता है, पांचवा, जो अपने पास ग्राफ आता है वो आता है y बराबर रूट एक्स का। तो y बराबर जो रूट एक्स का अपने पास ग्राफ बनता है वो बनता है सिर्फ और सिर्फ ऐसा। क्योंकि रूट एक्स के अंदर हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में तो कभी भी डिफाइन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक दिशा में बनेगा। तो ये ग्राफ इसका बन जाएगा। ये अपने पास में रूट एक्स का, यानी कि एक्स की पावर 1/2 का ग्राफ है। तो इसी तरीके से यदि अपने को y बराबर एक्स की पावर 1/2n का ग्राफ बनाना हो, जहाँ n है वो नेचुरल नंबर से, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा जैसा y बराबर, बस उसका क्या हो जाएगा, यदि परिणाम करें उस हिसाब से वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और कम हो जाएगी। बाकी शेप है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इनका जो दोनों का शेप है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। ग्राफ ऐसे ही बनाना है, शेप क्या रहेगा, सेम। बस वैल्यू है वो वहाँ पे क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसके ग्राफ बना सकते हो। छठा जो अपने पास में ग्राफ है वो है y बराबर एक्स की पावर 1/3। तो इसमें भी देखिए आप इसका ग्राफ बनाइए। तो 1/3 का ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये है y बराबर एक्स की पावर 1/3 का। तो इसी तरीके से यदि y बराबर एक्स अपॉन 1/2n-1 का ग्राफ बनाना हो, तो उसका शेप है वो y बराबर एक्स की पावर 1/3 के समान ही रहेगा। बस वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और घट जाएगी, बाकी जो इनका शेप है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इस तरीके से आप इनके पोलिनोमियल के ग्राफ बना सकते हो। ये तो है अपने पास में नॉर्मल ग्राफ, जो अपन सीधा सीधा मतलब ग्राफ जानते हैं कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा और इसका ग्राफ, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके अलावा ये आपको कई बार क्या होता है, बहुपद में अपने को जैसे ग्राफ आ गया अपने पास में, ये तो अपन डायरेक्ट अपने पास में एक्स की पावर में थे तो अपन ने देख लिए। जैसे आप गया आपके पास में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब -6x² प्लस 9x, इसका यदि आपको ग्राफ बनाने को बोले तो ये बहुपद फलन है, इसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो आप इसमें क्या करते हो, पहला आप क्या काम करोगे, dy/dx बराबर 0। सबसे पहले dy/dx निकालोगे और उसको किसके बराबर रख दोगे, 0 के बराबर रख दोगे। तो यहाँ से आपको क्रांतिक बिंदु मिल जाएंगे x1, x2, x3। यानी 0 के बराबर रखोगे तो आपको x के मान मिलेंगे कुछ न कुछ, वो क्या हो गया अपने क्रांतिक बिंदु। तो यहाँ से अपने क्या मिल जाएंगे, क्रांतिक
बिंदु अपने को मिल जाएंगे जब dy बाई डी एक्स जीरो करोगे तो। फिर आप चेक करोगे कि कहाँ पे ये फलन है वो उच्चिष्ट है और कहाँ पे ये है निम्निष्ट है, और कौन से अंतराल में यह वर्धमान है और कौन से अंतराल में यह आसमान है। तो आप इन बिंदुओं पे चेक करोगे कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। इन बिंदुओं पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट चेक करोगे, कौन सा उच्चिष्ट है कौन सा निम्निष्ट, ये आप चेक कर लोगे। उच्चिष्ट और उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, ये इसका चेक करेंगे। तीसरा जो आप इसमें क्या काम करोगे कि कौन से जो अंतराल है उसमें वर्धमान है और आसमान है। किस अंतराल में फलन है वो वर्धमान है यानी बढ़ रहा है, और किस अंतराल में फलन है वो आसमान है, ये आप चेक करोगे। तो जिस इस प्रकार के फलनों का ग्राफ बनाने का तरीका ये रहेगा कि डी वाई बाई डी एक्स को जीरो बराबर कर दीजिए। फिर इन बिंदुओं पर आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट चेक कर लीजिए, कौन सा है वो उच्चिष्ट है कौन सा निम्निष्ट है। तीसरा आप इन पे चेक करिए कहाँ पे फलन वर्धमान है और कहाँ पे आसमान है। अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनसे आपको ये समझ आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन करेंगे उससे अपने को इजीली समझ में आ जाएगा। तो अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन था अपना y बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 4, ये अपने पास में था। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स का अवकलन करोगे आप तो आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। जब इसके फैक्टर करोगे आप तो 3 को बाहर आ जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 3, ये अपने पास में फैक्टर आ गए। तब क्रांतिक बिंदु क्या आ गया, x बराबर 1 आ गया और x बराबर 3। जब x बराबर माइनस 1 को 0 बराबर रखोगे यहाँ से x बराबर 1 आएगा, x माइनस 3 को आप 0 के बराबर रखोगे x बराबर 3 आएगा। तो देखिए इस अंतराल में एक 3 से बड़ी वैल्यू पे दोनों मान देखो, यहाँ x के धनात्मक हैं तो वैल्यू कैसी रहेगी प्लस, और सबकी पावर है वो क्या है विषम है, इसलिए चिन्ह किसमें आएंगे अल्टरनेट में आएंगे। तो अब देखिए 1 से 3 के अंतराल में ये फलन क्या है माइनस आ रहा है, यानी डी वाई बाई डी एक्स माइनस आने का मतलब इस अंतराल में तो ये क्या है आसमान है, और प्लस का मतलब इस अंतराल में ये क्या है वर्धमान है, और इसमें भी क्या है आसमान वर्धमान है। जहाँ पे धनात्मक है वहां पे वर्धमान है और जहाँ पे माइनस है वो आसमान। देखिए पहले आसमान है और फिर वर्धमान है, यानी पहले फलन घट रहा है और फिर क्या हो रहा है फलन बढ़ रहा है। इसका मतलब यदि आप पहले फलन क्या हो रहा है वर्धमान, यानी पहले फलन 3 पे देखिए, पहले फलन क्या हो रहा था घट रहा था और फिर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यानी इस बिंदु पे अपने को क्या मिलेगा निम्निष्ट मिलेगा। 3 पे क्या मिलेगा निम्निष्ट, यानी फलन पहले तो क्या हो रहा था घट रहा था और फिर क्या हो गया बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया तो इस पे क्या मिलेगा अपने को निम्निष्ट मिलेगा। और 1 पे आप देखोगे तो पहले तो फलन क्या हो रहा था बढ़ रहा था और फिर क्या हो गया घटने लग गया, इसका मतलब जो 1 पे है अपने को क्या मिलेगा उच्चिष्ट मिलेगा। तो 1 है वो तो अपना हो गया उच्चिष्ट का पॉइंट, 3 है वो हो गया निम्निष्ट का पॉइंट, और बाकी जगह फलन वर्धमान और आसमान हो गया। अब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन। अपने पास में था y बराबर x की पावर x का क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 4। अब इसका ग्राफ बनाना है, सबसे पहले इसकी आप वैल्यू निकालोगे x बराबर इन्फिनिटी पे। तो देखिए x बराबर इन्फिनिटी पे x क्यूब, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यदि जो हाईएस्ट पावर है उच्चतम जो घात है वो प्लस की है तब तो क्या आएगा x की पावर इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा x की पावर इन्फिनिटी ही, y बराबर भी क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि x का क्यूब करोगे यानी इन्फिनिटी का क्यूब करोगे तो भी क्या रहेगा धनात्मक ही रहेगा। और यदि x बराबर माइनस इन्फिनिटी है तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि आप माइनस इन्फिनिटी का क्यूब करोगे तो भी क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। इसलिए इसकी वैल्यू देखो x बराबर इन्फिनिटी पे तो क्या होगी इन्फिनिटी होगी, यानी इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू होगा और इन्फिनिटी पे ही माइनस इन्फिनिटी पे ये ग्राफ खत्म हो रहा है। तो अपने पास में ये अपने देख लिया। और यदि ये तो क्या है विषम घात के ग्राफ हैं तब होती है विषम घात का, और यदि ये सम घात के ग्राफ होते हैं
समघात का जो ग्राफ हो तो x बराबर इन्फिनिटी पे भी y की वैल्यू कैसी होती है, इन्फिनिटी, और x बराबर माइनस इन्फिनिटी पे भी देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तब भी y की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। यानी वो ग्राफ y से शुरू होगा और इन्फिनिटी से शुरू होगा और इन्फिनिटी पे ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पावर क्या थी, विषम, तो ये ग्राफ बनेगा कि x बराबर y बराबर इन्फिनिटी और y बराबर माइनस इन्फिनिटी के बीच। तो उच्चिष्ट का अपने पास में पॉइंट था, एक तो था एक, यानी कि ये बिंदु एक है, और एक बिंदु था तीन, ये इसका निम्निष्ठ का पॉइंट था। यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो एक और तीन के बीच में बनेगा। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी बन रहा था, यानी कि इन्फिनिटी से आएगा, और अंतराल आप चेक करिए कि तीन से बड़ा जो अंतराल है उस पर ये फलन कैसा है, वर्धमान है। यानी तीन की वैल्यू के बाद में ये फलन क्या हो रहा है, हमेशा बढ़ रहा है। वर्धमान का मतलब तीन के बाद में ये वैल्यू हमेशा जो जो लोगे उस फलन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाएगी और इन्फिनिटी की तरफ ये जाता जाएगा। फिर आप देखिए कि एक से तीन के बीच में यह फलन कैसा है, ह्रासमान है। यानी कि जैसे जैसे आप एक से तीन के बीच में आओगे, यानी एक से आप तीन की तरफ बढ़ोगे तो फलन क्या होगा, घटेगा, यानी कि यह ह्रासमान हो गया। फिर आप देख रहे हो कि एक से आप बाद में वैल्यू ये फलन कैसा है, वर्धमान है। यानी कि जैसे आप माइनस इन्फिनिटी से एक की तरफ जाओगे तो ये ग्राफ क्या होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। यानी एक पे आपका जो पॉइंट हो गया ये हो गया उच्चिष्ट का पॉइंट, और एक तीन पे जो आपका पॉइंट हो गया वो हो गया निम्निष्ठ का पॉइंट। और y बराबर x बराबर इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू हो गई इन्फिनिटी, और y बराबर x बराबर माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू हो गई माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आपके पास में ये ग्राफ आ गया, इसका y बराबर x की पावर 3 - 6 x² प्लस 9x+4। इस तरीके से आप बहुपद फलनों के ग्राफ बना सकते हो। कोई भी आपको बहुपद फलन दिया हो तो आप dy/dx बराबर 0 करके उनके ग्राफ इजीली बना सकते हो। इस तरीके से जो अपना ग्राफ वाला जो टॉपिक है वो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे सेट एंड रिलेशन, सेट थ्योरी शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सेट क्या होते हैं, समुच्चय क्या होते हैं। थैंक यू।